राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रवण संघीय युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आदि संत वृंद के सानिध्य में निरंतर हमारा श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। आइए इसी उत्तराध्ययन सूत्र के स्वाध्याय से आज हम 20वें अध्ययन का स्वाध्याय प्रारंभ करें। उससे पूर्व प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनो विरथुई का हम पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। पुच्छी सुनो विरथुई। पुच्छी सुनम समनामाहनाय अगारिणो या परतेथियाय सेके इने गन्तयदममाहु अनेलि संसाव समीकयाय कंचनानं कहदंसनं से शीलं नाय सूयसासि जानासि नम्बे कुजातहेनं आसुयम्बोहि जहाहि संतं के अनयसे कुशले महेशि अनंतनानि अनंतदंसि दशंसिनो चक्षुपहेतियस्स जानाहि धम्मं च धीं च पेहि उड्डमयं तिर्यं दिशासु तसाय जेतावरजे अपाना शेनिके समीकपन्ने दिवे वधम्मं समियं उदाहो शेषवरंसि अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमं प्रियप्पा अनुत्तरे जगं सिविजं घंटातीते अभये अनाओ से भूई पन्ने अनिये आचार्य ओ अंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरंत पैसूर्येवा वैरोयनिन्दे वतमं पगासे अनुत्तरं दममीन जिनानं नेयामुनिका सवासुपन्ने इंदेव देवानुभावे ससनेया दिविनं विसिद्धे से पन्नया खयसागरेवा मोदैवा विअनंत पारे अनाइलेवा अकसाई मुक्के सत्येव देवा वै जुइमं सेवीर्येनं परिपूर्णवी सुदंसनेवा नगतवचित सुरालयवासि मुदारे से वीरायणे गगुनो भवे स्वयं सत्सान उजोयनानं तिकण्डगे पंडगवे जयन्ति श्रीजोयनेन वनवैशस्ते उद्दोषितो एकसहस्रमेघं पुर्तेन विचितैवोमिवट्ये जंसूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसीरतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवै सदमः
काञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिस्वयपावडुगे गिरिवरेशे जलियेव भूमे मय्ये मझम्मि प्रिये नगिन्दे पन्नायतेषु प्रियसो दलेषु एवं श्रिये सबूरिवन्ने मनोरमे जोययाचिमारी सुदर्शनस्य वचसो गिरिसा पावचैमतो पावयस्स एतो अमेसामणयाय पुत्रे जाई जसोदन शरणानशीले गिरिवरे वा निसहाययान ध्रुवे वसट्टे वलयायतानं तवो वमिसे जगभूरि पन्ने मुनि नमज्जे तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं ब्रह्ममुविरहिता अनुत्तरं जानवरं जियायि सुखमपगण्डसुखं सङ्खेन्दुरे गन्तवदात सुखम् अनुत्तरकं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहिता सिद्धिर्गयसायमानन्तपत्ते ज्ञानेन शीलेन यदंसनेन ऋक्के सुनाय जसामलिवाजंसिरतिं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवानन्दनमावसेट्ठं ज्ञानेन शीलेन यवोपन्ने तणियं वसद्दाननुत्तरेयो छन्दोवताराणमानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमावसेट्ठं एवं मुनिनां अपरे नमो जासयम्भो उदयेन सेट्टे नागे सुवाधरणि नमाउसेट्टिं गोदयेवा रसले जयन्ते तवाने मुनिवे जयन्ते हस्ति सुयरा वनमाहुनाय सियोमियान सलिलान गंगा पक्रे सुवागरुदेवेनु देवे निवानवादिनिहनाय पुत्रे जोए सुनाए जगीशसे गोपे सुवाजरविन्दमाहो खत्तीन सिद्धे जगन्तवके सीन सिद्धे तव रमाने दानान सिद्धमभयपयानं सरचे सुवानवज्रं वयन्ति तवे सुवागोत्तमं वचेरं लोगोत्तमे समयिनाय पुत्रे धीरेण सिद्धा लवसतमावा सवासो अमावसवान सिद्धा निवान सिद्धा जसवदम्मा ननाय
पुत्ता परमतिनानि पूर्वमे धुनरिगयगे न सन्निहिं को वह्या सुपन्ने तयों समुदं समाभोगं अभयंकरे वीर्यानन्तचक्षु कोहंसमानं च तयेव मायं लोभं च उत्तमजतदोषायानि वन्तारामयसि न को वै पावनकारवे क्रिया क्रियं मे नय्यानुवायम् अन्नानियानं पर्यच्यठानं श्रेष्ठववायामि अवेयिता ओवर्तिय संजमदेहराय सेवारियायेति सराय भक्तम् ओवानवं दुःखखयटयाय लोकं विदितारं परं च सौवां प्रभुवार्यसौवारं स्वच्छाय धम्ममरन्तभाष्यं समाह्यमार्तहदोवशुद्धं तं सदनाय जनानावो इन्देव देवा आगमिष्यन्ति इन्देव देवा आगमिष्यन्ति वीरत्वे नामम छठम अध्ययन समत्तम श्रीमद उत्तरायण सूत्र 20वां अध्ययन अमहानियंत्रिज्यम विषयमम अध्ययनम सिद्धाणं नमो के चा संजयानं च भावो अत्तधम्मगं तच्चं अनुसट्टिं सुनेयामे पमुयरयनोराया श्रीयो मगहाहिवो विहारजतं निजाओ वंडे कुच्छिं सेमेये नाना दुमलयायिनं नाना पकिनी सेवियं नाना कुसुम सच्छन्नम् उज्जानं नंदनो वमो तत्तसोपासयिंसाहो संजयं सुसमायो निसन्नरुक्खमूलं सुकुमालं सुओय्यां तस्सरुवं तुपासिता रायिनो तम्मि संजये अच्यन्त परमो आसि औलोरुव विम्मो औवन्नो औरुवं औ अजस्स सोमया ओ कंति ओ मुक्ति आओ भोगे असंगया तस्स पाये ओ वंदिता काउनय पयाहिना नाई दुरमना संजि पंजलि पड़ी पुच्छये तरुणो से अज्जो पवयो भोग कालमि संजया उवटियो सि सामन्य एयमट्टं सुनेमिता नवमी महाराय नाओ मज्जन विजयी अनुकंपगम सुहि भावी कंचिनाभि समेमं तौ सोपहसियो राया सेनियो मगहाइवो एवं ते इटिमन्तस्य कहं नाओ न विजयी होमि नाओ भयन्तानं भोगे भुञ्जाहि संजया मित्तनाय परिउडो मानसं सुदुर्लभम अपना वियाना होसी सेनियमगहाइवा अपना नाओ संतो कसना हो भविष्यसि एवं मुक्तो नरिंदो सो सुसंबंतो सुविमियो त्वयनं नसूय पुवं साउना विमयन्निवो असाति मनुसामे पुरमन्ते पुरं च मे भुञ्जामि मानुषे भोगे अनाईश्वरीयं च मे एरिसे संपय गम्ये सव काम
समप्रिये कहमनाहो भवै माहो गन्ते मुसंवये न तु मम जाने अनास कथं पुत्रं च पत्तिवा जाना हो भवई सना हो अनराईवा सुने हमें माराय अवकितेन चेयसा जाना हो भवई जहाँ में अम्पवतिया को संबिना मनयरी पुराण पुरभेयनी तत्तासि पिया मज्ज पभूय धन संचो पड़मे वये माराय औला में अचिवेयना आयता बेहुलदाओ सवंगे सोय पतिवा सत्तम जा परमतिकां शरीर विवरंतरे पाविले जारी कुद्दो एवं में अचिवेयना तियं में अंतरिक्षं च उत्तमंगं च पीडई दशनि समाघोरा वेयना परम दारुणा ओवटिया में आयरिया विद्यामंतति गिच्छगा आविया सत कुशला मंत्र मूल विसारया तेनेति गिच्छं कुवन्ति चाउपायं जाहियं नय दुःखानि मोयन्ति समज्जनाया पिया में संसारं दिज्जाहि मम कारणा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जनाया मायाय मे माराय कुत्त सोग दुहटिया नय दुःखा विमोयि ऐसा मज्जनाया भायरो मे माराय सगा जिठ्ठक निठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जनाया भैनियो मे माराय सगा जिठ्ठक निठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जनाया भार्या मे माराय अनुरक्तानुभया सुपुण्यं नयनीं पुरं मे परिसिञ्चयि अन्नं पानं च नानं च गन्धमल्लविलेवनं मयनाय मनायं वा साबालानो बभुञ्जयि कणपि मे माराय पासाओ विन भिट्टयि नय दुःखा विमोयि समज्जनाय तोहमेव मांसो दुःखमाहु पुनः पुनः वेयनानुभवेयो संसारं मे अनन्तये स्वयं च जयि मुच्चे जावेयना विहुलायो कंतो दंतो निरारंभो वै अनगारियम् एवं च चिन्तयितान पशुतो मिनरायिवा परियत्तन्ति ये राये वेयना मे गयं गया तौ कल्ले पवायमि आपुच्छितान बन्धवे कंतो दंतो निरारंभो पवयो नगारिय ततोऽहं न हो जाओ अपोनय परसय सर्वे सिंचेव भूयानं प्रसन्नतावरानय अप्पानय वेयरणी अप्पा मे गोड सामली अप्पा काम दुहाधेनु अप्पा मे नंदनं वनम् अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्तमं मित्तं च दुप्पट्टियं सुपट्टियं इमाहुवन्नार्यनाहयानि वा तमेकचित्तो निवो सुनेहि नियट्टधम्मं लय्यानशिया श्रियन्ति ये बहुकाय रानरा जो पवयित्तानमहवयाय सम्मं नो भासययि पमाया अनिगः पाय रसे सुगिद्धे नमूलो छिन्नयि बन्धनं से आहुतया दर्शन अतिगाय इयाय भाषाय कहे सनाय आयान नित्य वधु गुंजनाय न वीरजाय मनुजाय मग्गम चिरं पिसे मुंडरुई भविता अतिरो
वै तव जने भट्टे चिरंति अपान गिरे सहिता न पारे हो संपराए पोले व मुट्टी जसे संसारे आयंती कूड़ कहावने वारा डामणि वेरुली अपगासे अमह गए होई अजान येसु कुशील लिंगान यधारयिता इसे जयम जीवी अभूहिता असंजय संजय लंपमाने विनिगाय मागच्छैसे चिरंपि विसंतु प्रियं जकालकूडं हणाई सत्तं जकुगय्यं एसो वदमो विसोवन्नो हणाई वेयाल विभाविवन्नो जे लखनं सुरिन पौंजमाने निमित्त को हर संपगारे कहेर विज्जा सदार जीवी न गच्छहि शरणं तम्मि काले तमं तमेनेव उसे असीले सयादुहि विपर्यामुवेहि संगावहि नरगतिरिकजोनि मौनं विराहेतु असाहुरुवे उद्देश्यं की अगमनं नियागम न मुञ्चहि किञ्चने सनिज्जम् अग्निविवासौ भक्ति भविता इतो जुए गच्छहि कट्टुपावम् न तम नारी कंठ चित्ता करे जन से करे अपनी दुरपया सेनाई मच्चु मोहम दुपत्ते पच्चानुतावे न दया विहुनो निरठिया न गरुई उतस जे उत्तमट्टम विवजा समेई इने विसे नति परे विलोए दुओ विसे जिजई तत्तलोए एने वहा चंद कुशील रुवे मग्गम विराहे तुजिनोत्तमान पुररी विवाह भोगर सानुगिद्धा निरट्ट सोया पर्याव में शौचान में हावि सुभाषियमिमं अनुशासनम नान गुणो ववेयम मग्गम कुशीलान जाय सवम महानियंटान वये पहेनो चरित माया गुणनियतो अनुत्तरम संजय पालियानो निरासवे संकवियान कम्मम ओवे इटान व्युलुत्तमं दुवम एवो गदन्ते विमातोदरे महामुनि महापयने महायसे महानियट्टि जमीनं मासुयं से कहाये महया वित्तरेणं तुटोयसे नियोदायाय नमुदाहो कयंजलि अनार्थं जाभूयं सुट्टु मे वदंसिया तुझं सुलद्धं कुमानुसजम्मं लाभा सुलद्धाय तुमे महेशि तुभ्येशनाय सबंधवाय जम्बेठिया मग्य जिनोत्तमानो तंसिनाहो अनानं सवभूयान संजय खाने मीते माँ भग इच्छामि अनुशासियो पुच्छ्यो न माए तुगम जान विगो जो कहो निमंति ओय भोगे न सवम मरिसे ही में एवं तो नितान सराय सेवो अनगार सियाम परमाई भक्तिये सौरो सपरियनो सबंधो धम्मानुरत्तो विमलेन चेसा उससी हरो मको काउनय पयाहिनम अभिवंदियो न सिरसा औयाओ न राहिवो हरो विगुण समिद्धो तिगोत्तो तिदंड विरवोया विहगैव वित्पमुक्को विहगैव सुहं विजय मोहो
बुद्धिभिमिति महानियंत्रिजं विषयमज्जनं सम्मतम् असमुद्रपालीयम् एकविषयमज्जनम् संपाये पालिये नाम सावये आशिवाणीये महावीर स भगवो शिष्य सोमपनो निगंते पावयनि सावये सेवि गोविये नोए नमवरन्ते तिहुंडं नगरमागये तिहुंडे भवरन्तस वाणियो देहि दुयरं तं संसत्तं पैगिज्ज सदेशमपत्यो अपालीयस धरिणी समुद्रं निपसवै बालयत इंजाए समुद्र पालिति नामये खेमेन आगए चंपम सावये वाणिये घर संवडये घरे तस दारये से सोया भावतरी कला होया शिकयनी गोविये जोवने नय संपन्ने सुरुवे प्रिय दंसने तसरुववहिं भजं पियाने रुविनीं पासाय किलय रमे देवो दुगुंद ओजा आहनया कयायं पासालोयने ठिवो वज्रमंडन सौभागम वज्रम पासई वज्रगम तम पासी ऊन संविगो समुद्र पालोई नमब्बवी पाओ सुबान कमान निज्जानम पावगमिमं संबुद्धो सोतई भगवं परम संवेगमागवो आपुच्छमापियरो पवयनगारियं जयितु संगन्तमाकिलेशं महन्तमोहं कसिनं भयावं पर्याय धम्मं च विरोयजा एयानि शीलानि परिसहेय अहिंस सत्यं च तेनगं च तत्तोयबम्मं परिग्रहं च परिवज्रिया पंचमहवयानि चरिजधम्मं जिनदेशियं विभु सवे हिम्बुये हिन्दयानुकम्पि खन्ति खमे संजय बम्बयारि सावज्य जोगां परिवर्जयन्तो चरिज भिक्खु सुसमाहिन्द्रिये कालेन काले विहरे जरट्टे बलाबलं जानीयापनोय सेहोय सद्देन न सन्तसेज्जा वैजोग सुजान संभमाहो वे हमाने परिवयजा इयमप्रियं सौवतिथि कये जान सौव सौवत बीरोयजा नयारि भूयं गरां च संजय अनेक चन्दामि मानवे जे भावो संपगरे भिक्खु भयमेरया तत्तौ इंति भीमा दिव्या मनुष्याद्वातिरिचा परिसाधु विसानेगे सियन्ति जत्ता भौकाय रनरा से तत्तपत्ते न वहि जबिको संगामसि से युवनागराया शिवो सिनागन समसाय कासा आयंका विविया पुसन्ति देयं अकुको तत्तहि आसैज्जा रयाय खेवेज्ज पूरे कयाइन पहाय रागं च तहेव दोषं मोहं च भिक्खु सतं वियखनु मेरुववायेन कंपमानो परिसहयाय गुत्ते अनुन्नयेनावनये महेशि नया विपूयां गरां च संजय स उज्जुभावं परिवज्य संजय निवायमग्गं विरे उवे हरहिरहि सहे पहिन संतवे विरयाय हि अपानवं परमट्टपये जेठहि छिन्न सोयममे अकिंचने विवितलयाय भय चताई निरोवले वाय असंतड़ाई चिन्नाई मावसे काय न पासे जपरि सहाय सन्नान नानो गए मयसी अनुत्तरं चरिउ धम्म संचयम्
उत्तरेणानधरे जशंसि ओ वासई सूर्ये बंतलिके दुर्यं कवे ऊणय पुण्य पावं निरंगणे सवो विप्पमुखे तरिता समुदं च महाभोगं समुद्रपाले अपुनागमं गयेत् इति समुद्रपाल्यम् एकविंशतिम् अध्ययनं सम्मतम्। ओम भगवन तेरा ध्यान धरो मैं हर दम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरो मैं हर दम तेरे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम गुरुवाणाय मुखो गुरुपसाया अट्ठ सिद्धियो गुरुभक्ति विद्या साफल्यं हो चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद श्री महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस पुरुषार्थ और जिस संकल्प की आवश्यकता है वह सामर्थ्य प्रदान करते से परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 12वें अध्ययन का स्वाध्याय हमने किया। 12वें अध्ययन में किसका वर्णन था? पहले शिवाय सांगा नो कॉपी सर प्लीज। हरिकेशी 12वें अध्ययन में हरिकेशी, 13वें अध्ययन में चित्त संभूति का दोनों भाइयों का मित्रों का, फिर 14वें में ईशु कार्य का, 15 भिक्षु, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पापश्रमण, फिर 18वें में संयति या संजय राजा का, 19वें में मृगा पुत्र का और 20वें में अनाथि मुनि का। अब देखो एक बात आपको मैं बताऊं, ये 12 में जो वर्णन आया वो हरिकेशी मुनि कौन से कुल में पैदा हुए थे? हाँ, उस कुल में। और फिर ये जो हमारे देवभद्र यशोभद्र जो थे भृगु पुरोहित थे, ये कौन से कुल में पैदा हुए थे? ब्राह्मण में। पुरोहित थे ना वो, ब्राह्मण। अच्छा, फिर संजय राजा, मृगा पुत्र, ये सब क्षत्रिय कुल में जन्मे। और ये अभी अनाथि मुनि जो है ये किसमें, कौन से परिवार में जन्मे? सृष्टि के परिवार में जन्मे। इन्होंने कहा ना श्रेणिक राजा को कि मेरे घर पे भी बहुत कुछ था, मेरे पिता बहुत बड़े सृष्टि थे, पुराण पूर्वभेयनमी वहाँ पर ये थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं भी था। पर अब एक विशेष बात समझो, जहाँ सबके सरीखे आसन है वो महावीर का शासन है। भगवान के तीर्थ में
क्षत्रिय भी दीक्षित हुए, ब्राह्मण भी दीक्षित हुए, वणिक वैश्य भी दीक्षित हुए और चांडाल भी शूद्र भी दीक्षित हुए। यहाँ कोई जाति का भेद नहीं। जो भी सम्यक पुरुषार्थ करे वो सभी जैन है। हम लोग ओसवाल कुल में जन्मे हैं, हम लोग वैश्य कुल में जन्मे, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे हमारे ओसवाल हो, चाहे मेवाड़ के हो, चाहे मारवाड़ के हो, सभी हम क्या है, वैश्य कुल में व्यापारी परिवार में जन्मे। लेकिन जैन, जब हम उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करते तभी कहने के अधिकारी है। हरिकेशी मुनि तभी बने जब संयम अंगीकार किया। नमी राजा ने संयम लिया तभी नमी राजर्षि कहलाए। तो ये हमारे लिए एक तरह से प्रेरणादायी ऐसे सूत्र, प्रेरणादायी ऐसा अध्ययन कि उन्होंने अपने संपन्न परिवार को छोड़कर संयम अंगीकार किया, अनाथी मुनि कहलाए। और उन्होंने श्रेणिक को भी कहा कि हे श्रेणिक, तुम स्वयं अनाथ हो। कहने लगे कैसे मैं अनाथ हूँ? तो उन्होंने अपनी दुख में किसी के भी द्वारा बांटने वाला नहीं मिलने के कारण अपनी अनाथता बताई। थे सब लेकिन कोई भी काम का नहीं। सारं गाव मामाचं एक नाही कामाचं, वैसे काही काम नहीं आ रहा था और धर्म की शरण ली। और फिर उन्होंने कहा देखो, यहाँ आने के बाद में भी अगर हमने अपने सांसारिक सुखों में, सांसारिक संबंधों में रही हुई उस प्रकार की असमर्थता को देखा और संयम लिया, तो यहाँ भी बहुत सारे आपके लिए लूपहोल्स है। जैसे कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि महाव्रत ले लिए लेकिन उनको सम्यक रूप से पालन नहीं किया, अपने आप को निगृहित नहीं किया, रसों में आसक्त हो गए, तो वो बंधनों को तोड़ नहीं पाते। जो पवयितान महवयाई 39 गाथा सम्मम न फास यही पमाया अनिग्रह पाय रसे सुगिद्धे न मूलवो छिंदई बंधनम से। जो चिरकाल से मुंड रुचि होकर के भी अथिरवय व्रतों में अस्थिर है, तप नियम से भ्रष्ट है, वो दीर्घ काल तक अपने आप को कष्ट देता है लेकिन वह संसार से पार नहीं हो सकता है। एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर आप हम सभी के लिए कहिए 44वीं गाथा में, विषम तो पीयम जह कालकुड़म हणाई सत्थम चकुगहियम। अगर कालकुट विष को पी लिया जाता है या शस्त्र को गलत ढंग से पकड़ लिया जाता है, तो जैसे वह उस लेने वाले को अपने पास रखने वाले को ही नुकसान पहुंचाता है, उसी को खत्म कर देता है, वैसे ही धर्म जो है वो विषय से युक्त हो तो वह भी बेताल की तरह नाश करने वाला बनता है। देखो, कोई गृहस्थ जीवन में रहकर विषयों में आसक्त रहता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उस संज्ञाओं से ऊपर उठने के लिए कृत संकल्प नहीं है। लेकिन जो धर्म में आकर के भी विषयों में फंसा रहता है, सामयिक लेने भी अटनल री बाता करे, तो वह जैसे वेताल उस मालिक को ही एक तरह से हैरान कर देता है, वैसे ही ये विषय भी धर्म में आगे बढ़ने पर भी कष्ट देने वाले, नुकसान करने वाले होते हैं। इसलिए इन विषयों से बचना जरूरी है। इस प्रकार बहुत सी अच्छी बातें उनको कही, तब वह श्रेणिक महाराज उनको वंदन करते हैं और उनको कहते हैं कि आप ही वास्तव में सनाथ है, आपने मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त किया, क्योंकि आप जिनेश्वर देव के मार्ग पर स्थित हो गए, उस मार्ग पर आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार उनके अनाथी मुनि और श्रेणिक महाराज के चर्चा के माध्यम से शास्त्रकार ने यहाँ पर
धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का और आगे बढ़ते समय सावधान रहने का संदेश दिया है। और उसके बाद 21वां अध्याय है समुद्रपाल का। पालित नाम का व्यापारी था, ये भी एक वनी परिवार व्यापारी था पालित नाम का। वह पेहुंड नगर में गया व्यापार के निमित्त। वहां पर व्यापार के लिए गया तो कोई 2-4 दिन में नहीं आते थे। जैसे आपके H1B वाले B1 वाले जा करके वहां रह जाते हैं, वैसे ये भी वहां जा करके कुछ वर्षों तक रहा। तो वहां व्यापार भी चलता रहा। साथ ही कोई ऐसे श्रेष्ठी थे जिनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने देखा कि ये युवा अच्छा है, मेहनती है, काम करने वाला है और अपने जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छी तरह से निभाने वाला है। तो उन्होंने अपने बेटी का ब्याह उसके साथ कर दिया। फिर बेटी के साथ ब्याह हो गया, उसका व्यापार वगैरह पूरा हो गया। फिर वहाँ से वापस अपने नगर को लौट रहा था। तो उस पालित व्यापारी की जो पत्नी थी वो सगर्भा थी, प्रेग्नेंट थी। समुद्र में ही उसने क्या किया, बच्चे को जन्म दिया। तो जैसे समुद्र में ही वह प्रसूति हो गई तो उसका नाम क्या रख दिया, समुद्रपाल। और वो समुद्रपाल जो है जब अपने घर के गवाक्ष में बैठा हुआ था, एक किसी अनेक वध्य व्यक्ति के मंडनों से जुड़ा हुआ, यानी कि अब इसको निश्चित रूप से मौत की सजा है, ऐसा पूरा उस ढंग से गले में लाल माला पहनाए हुए, लाल कपड़े पहनाए हुए वगैरह उस समय का जो भी यूनिफॉर्म था। तो उसने देखा ओ हो जो कर्म किए उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है, मैं क्यों संसार के भोगों में फंसूं। ये सोच करके वह संयम के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। और संयम के मार्ग पर बढ़ करके राग को छोड़कर, पहाय रागम च तहेव दोषम, 19वीं गाथा में कहा कि राग को छोड़कर और उसी प्रकार दोष को भी छोड़कर वह भिक्षु जो है अपने मोह का त्याग करके सतत जागृत रहा हुआ। मेरु वो वायन अकंप मानो, जैसे मेरु पर्वत प्रलय हवा से भी डिगता नहीं है, वैसे ही वह परिशहों के आने पर भी आत्मा में गुप्त होकर के उसे सहन करते हैं। उन परिशहों का वे मुकाबला करते हैं। ऐसे वे समुद्रपाल जो है उन्होंने संयम लेने के बाद में पुण्य पाप दोनों को खत्म कर दिया, दोनों को नष्ट कर दिया। सर्वतः मुक्त होकर इस महान जन्म रूपी समुद्र को पार करके वे सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। तो इस प्रकार 21वां अध्ययन था समुद्रपाल के वर्णन का। अब 22वां अध्ययन एक विशेष विषय को लेकर के आ रहा है, उसका स्वाध्याय करेंगे हम। अहरहनेमिज्जं 22वें अध्ययनम सूर्यपुरमिनय रे आशिराय मयिडिये वसुदेवति नामेन राय लखन संजुये तस्स बज्जादुवे आसी रोहिणी देवहिता तासिंदो नम दुवे पुत्ता इट्ठा राम केशवा सूर्यपुरमिनय रे आशिराय मयिडिये समुद्र विजय नामम राय लखन संजुये तस्स बज्जा शिवाला तीसे पुत्रो मायसो भगवमारिटने मिमते लोगनाय दमी सरे सोरिटने मी नामो लखन सर संजुओ 8 सहस लखन धरो गोयमो काल गच्छति गंधरी सह संगयनो समचवुरंसो झसोयरो तत्सराय मयि गन्न भजम जाय केशवो सराय वर कन्ना सुशीला चारुतेयनी सवलकन संपन्ना विज्जु सोया मणि पवा जन ओदिसे वासुदेव महिडिया गच्छो कुमारो जासे कन्नम ददामि सवसईं नवियो कयको भूय मंगलो दिवजुयल परिहिवो आभरणे विभूषियो मतं च गंधतिं वासुदेव सजटग मारुडो सोहय्यं सिर चूड़ामणि जहा उसियेन छत्तेन चामर
राही यशो ही दशरथ के न यशो सव परिवारियो चौरंगिणी ये सेनाए रही आए जह कमम तोरियाण सन्नीनाए न दिव्य न गगनम पुसे ते आरिसाए डिये जुतिये उत्तमाये नियगाओ भवनाओ निजाओ वन्नी पुंगओ आसो जत निजंतो दिस पाणे भयदुये वाड़े हिम पंजरे हिम च सन्निरुद्धेषु दुःखिये जीवियन्तं तु संपत्ते मनसट्टा भक्ति अव्वये पासिताय मापन्ने सारहि नीडमब्बवी कसाटार में पाना ये सवे सुएसिनो वाड़े हिम पंजरे हिम च सन्निरुद्धाय च हिम अहसारहितौ भणई हे भद्राउ पाणिनो तुज्जं विवाह कज्जम्मि भोयावे बहुं जनम सौनत सवयनम बहु पाणि विनाशनो चिंते से मापन्नो सानुको से जिये जय मज कारणाए हम हिंसी बाहु जिया नमे अंतो निशेषम परलोके भविष्य सोकुंडलान जुयलं सुत्तगं क्षमायसो आवरणाय सवाणी सारहि सपनामय मन परिणामो यको देवाय जवोयं समो इन्ना सवढिये सपरिषा निकमनं दसकाओं जे देव मनुष्य परिगुणो शिवियारयणं तौ समारूढ़ो निकमिय मार्गाओ देवयं मीठियो भगवं उज्जानं संपत्तो आयनोत्तमाओ सियाओ साहसिये परिगुणो निखमयी उचिताहिं आहसे सुगंध गंधिये तोरियं पालियं कुंचिये सयमे वलुंचई केसे पंचमुट्टे समाहियो वासुदेवो यणं भणई लुत्त के समझी इंद्रियं इच्छिय मनोरहं तुरियं पावे सुतं दमिसरा नानेन दर्शनेन य चरितेन तएव य खन्तिये मुतिये वड्डमानो भवाहिया एवं ते राम केशवा दशराय बहुजना हरिटनेमिं वन्दिता गया बारगापुरी सोनराय कन्ना पवजं सनिजनसौ नियासाय निरानन्दा सोगेन समुतिया रायमयि विचिन्ते धीरतु मम जीवियं जहं तेनं परिचत्ता सेयं पवयि मम असाभमर सन्निभे कुञ्च पसाहिये सायामे वालुंचई केसे धीमंता भवसिया वासुदेवो यनं भनई लुत्त के समझी इंद्रिया संसार सागरं घोरं तर कन्ने लहुं लहुं सा पवैया सन्ति पौवा विसितहिं बहुं सायनं परियणं सेवा शीलवन्ता बहुसुयारेवतयं जन्ति वासेनुल्लाहो अंतरा वासन्ते अंधयारम्मी अंतोलयन सधिया चिवरायि विसारन्ति जहाँ जायति पासिया रहने मी भग चित्तो पश्चादितो यति धियाय सतयं दटो मेघन्ते संजयं तयं बाहिं गावं संगोपं देवमानि निशियै अहसो वीराय पुत्रो समुद्ध विजयंगवो भियं पवे भियं दट्टो भीमं वक्कमुदारे रहने मियं बद्धे सुरुवे चारु बासिनी ममं भयाहि सुयनु नते पीड़ा भविष्यई एता भुंजी मोगोए मानुषं कुसुदुल्लभं भूत भोगितौ पच्छा जीनमगं चरिसमो दट्टु नरहने निमित्तं भगुजोय पराजियं रायमयि असम्मन्ता अपना संवरितहिं
अहसाराय वर कन्ना सुट्टिया नियमवै जाई कोलं च शीलं च रुक्कमानितयं वै जय शिरुवेन विषमणो ललियेन नलकुब्बरो तावितेन इच्छामि जय शिव सक्कं पुरन्दरो धीरतु तेजसो कामी ज्योतं जीवीय कारणा वन्तमिच्छसि आवेयो श्रेयं ते मरणं भवे अहं च भोगरायस तञ्चसि अन्धगवनिनो माकुले सन्दना भूमो संयमं निहोचर जयितं गायसि भावं जाजादिच्छसि नारियो वायाविदो वहडो अट्टियप्पा भविष्यसि गोवालो बण्डवालो वा जातद्दवनिसरो एवमनिसरो तन्ति सामन्नस भविष्यसि केशेषो वयनं स्वच्छा संजयाय सुभाषियम् अंकुशेन जानागो धम्मे सम्परिवायो मनगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तो जीन्द्रियो सामन्नं निश्चलं पासे जावज्जीवं दडवो उग्गं तवं चरितानं जायादुन्निविकेवलि सवं कमं कवितानं सिद्धिं पत्तानुत्तरम् एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवियकना विनियट्टन्ति भोगिषु जासे पुरुषोत्तमोति भेमि इति रणे निजं 22वें अज्जनं समत्तं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आग में तिव्य पंडित तंजा सत्तागम मैथागम तदगम इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान कृष्ण जगच्चा लगातार जो मैदनो मच्चल मच्चगनो जो इन घोषिना सुटवन वृक्ष मकाल के सज्जाओ काल को सज्जाओ और सज्जाए सज्जाए सज्जन सज्जन बनता गुंता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों के अभिनय आशत ना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। रथ नेमीय अध्ययन है इस 22वें अध्ययन का। रथ नेमी ये अरिष्ट नेमी के छोटे भाई थे और अरिष्ट नेमी ये हमारे जैन आगम के अनुसार किसके छोटे भाई थे? वासुदेव श्री कृष्ण के छोटे भाई अरिष्टनेमी और अरिष्टनेमी के छोटे भाई रत्नेमी। तो अब कथा तो आप लोगों को पता है, कई बार सुनिए कि वो गए शादी के लिए, वहां पर पिंजरे में बंधे उन पशुओं को देखा और फिर उन्होंने कहा कि इससे मेरा क्या भला होगा, अगर मेरे निमित्त से इतने जीवों की हिंसा होती है तो मेरा तो शादी नहीं करना ही ठीक है। ऐसा किसके मन में आया? हाँ, वो कहते कि अगर जय मज्ज कारण ए हम्मी हिंती बहुजिया नमे एयम तो निश्चेषम परलोगे भविष्यई। 19वीं गाथा में कहते हैं कि मेरे कारण से अगर इतने जीव मरते हैं तो ये तो मेरे परलोक में कल्याण के लिए नहीं हो सकता। अपने परिवार की या अपने बच्चों की शादी को लॉन्च में बड़े ठाट बाट से करोड़ों रुपया खर्चा करके मनाने वाले हमारे जैन परिवारों को सोचना चाहिए। हमारे आदर्श वर्तमान 24 के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी प्रभु के भावों को उत्तराध्ययन सूत्र के इस 22वें रत्नेमी अध्ययन में दिया है कि मेरे कारण से इतने जीवों की हिंसा होगी। बड़े बड़े हैलोजन लगे हैं, हजारों कीड़े जमीन पर पड़ रहे हैं और उस पर लोगों के जूते चल रहे हैं। कट शूज से लेकर के अलग अलग सारे जूतों के नीचे वो जीव जंतु जो ऊपर से गिर रहे, जो उस घास में चल रहे हैं, उनकी कितनी भयंकर विराधना हो रही। कभी तो विचार करें, जहाँ पर नॉनवेज बनता है वहाँ पर कितनी ज़्यादा हिंसा होती है। ऐसे स्थानों पर जाकर के शादी कराने में हमारे आदर्श कहाँ रह जाते हैं। कहने को हम अपने आप को भले ही तीर्थंकरों के अनुयायी कहते हैं, हम कहते कि नहीं अरिहंत भगवान है हमारे, पर कहाँ हमारे आदर्श को हम जीवन
जीवन में अपनाते, विचार करने जैसी बात है तो ठीक है, वो सारी चर्चा होती है। वो हुआ क्या कि जब वरिष्ठ नेमी भगवान ने निर्णय किया कि मैं दीक्षा लूंगा, मैं अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा, तो जो उनकी फियांसी थी, मंगेतर थी राजीमती, उसने विचार किया मैंने एक बार अपना पति जिनको मान लिया है, अब वो जीवन में जिस भी चीज को करेंगे उनको साथ देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, ये सोच करके जब उनको पता चला कि वो संयम लेकर के और आगे बढ़ गए हैं, गिरनार पर्वत की ओर बढ़ गए हैं, तो कहते राजीमती ने भी संयम लेने का निश्चय किया। उसके साथ में अनेकों सहेलियां थी और ये बात जब कृष्ण को पता चली तो कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिए कि हे बेटी तर कन्ने लहू लहू, हे बेटी तुम शीघ्र शीघ्र इस संसार को पार कर जाओ। फिर वे राजीमती अपने सहेलियों के साथ में गिरनार पर्वत की ओर निकलती है। अचानक रास्ते में मूसलधार बारिश शुरू होती है, जैसे आपके बंबई पनवेल में शुरू में था, अचानक धमाधम बारिश शुरू होती थी, कहीं कहीं दूर दूर तक बादल भी नहीं दिखते थे, बादल घिर कर आए और वो बारिश बरस जाती थी। वैसे बारिश चालू हो गई, सारी सहेलियां तितर बितर हो गई, इधर उधर सब अपना बचाव करने के लिए, छुपने के लिए कोई जगह देखने लगी। राजीमती भी एक गुफा में प्रवेश करके अपने गीले कपड़ों को सुखाकर अपने हाथों से अपने शरीर को ढक करके बिल्कुल सिकुड़ कर बैठी थी। अचानक बिजली कौंधी और उस बिजली में एक युवा जो मुनि बना हुआ था उसकी नज़र राजीमती पर पड़ी और राजीमती ने भी उसको देखा। देखते ही उस युवा मुनि को ध्यान में आया, अरे ये तो राजीमती है जो मेरे बड़े भाई के साथ सगाई हुई थी, ब्याही जाने वाली थी, लेकिन इसने इस मार्ग को चुना है। मैं भी इसे बहुत चाहता था, इसका बहुत सुंदर रूप है। तो वो स्वयं उसको आमंत्रण देते हैं। मुनि जो है उस राजीमती को आमंत्रण देते हैं कि कहते हैं, हे रहणेमी अहम भद्दे सुरुवे चारु भाषिनी ममम भय सुयनु नते पीला भविष्य यही ता भुंजिमो भोए मानुष संकु सुदुल्लहम भूत भोगा तवो पच्छा जिनमग्गम चरिसमो। भोग आता है 37-38। हे भद्रे, मैं रथनेमी हूँ, हे सुंदरी, हे चारु भाषिणी, तुम मुझे धारण कर लो, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। आओ हम भोगों को भोगे, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। पहले भोगों को भोग लेंगे, उसके पश्चात हम प्रव्रजा ग्रहण करके आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाएंगे। अब उस रथनेमी को देखा, उसको सुना, जैसे ही उसने अपने शब्द बोलने शुरू किए, राजीमती का डर भाग गया और उसके अंदर शौर्य का संचार हुआ। उसका आत्मबल, आत्म तेज जागृत हो गया और उस आत्म तेज के जागृत होते ही वह कहती है कि अरे रथनेमी, तुम रूप में चाहे वैश्रमण की तरह हो, नल कुबर की तरह हो, फिर भी तुम साक्षात इंद्र भी हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा नहीं कर सकती हूँ। जैसे अगर आग की लपटें उठ रही है, उन लपटों में कूदना वह गंधन सर्प जो है वह स्वीकार कर लेता है, वह अगंधन सर्प स्वीकार कर लेता है, लेकिन वमन किए हुए जहर को वापिस नहीं लेता। वैसे ही मैं उच्च कुल में जन्मी हूँ, मैंने जो अपने जीवन में संकल्प लिया है मैं उससे विचलित नहीं होऊंगी।
और तुम भी तो इतने श्रेष्ठ कुल में जन्मे हो। कृष्ण अरिष्टनेमि जैसे महापुरुष जहाँ है, दशारह जहाँ है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के परिवार में जन्मे होकर तुम्हारे मन में ये विचार ही क्यों आया? तुम ऐसे क्यों कमजोर हो गए? अरे देखो, आज अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और जैसा तुम चाहते हो वैसे हम मनुष्य के भोगों को भोगने के लिए तत्पर हो जाए, तो देखो इसको तो अंत ही नहीं है। जयितम का हिस्से भावम जाजा दीक्ष से नारियो, जहां जहां तुम स्त्री को देखोगे उस हवा से कांपने वाले हड़ वनस्पति की तरह अस्थिर बन जाओगे। आज जिस समय में ये सारी चर्चाएं चल रही है कि कहाँ तक हम एक के ही साथ लगे रहे, अब तो ये जीवन है, छोटा सा जीवन है, हमको अनेकों के साथ आनंद लेना चाहिए। ऐसे समय में विचार करो, कितने श्रेष्ठतम विचार उस राजीमती के। यानी कथा तो कहती है कि अरिष्टनेमि से पहले ही राजीमती मोक्ष चले गए थे ना, उनको पहले मोक्ष हो गया। इतनी बहुत उच्च आत्मा ऐसे ही नहीं होते जी। संकल्प बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार जो हमने संकल्प कर लिया, चाहे जैसी और उनका वो इतना दृढ़ संकल्प देख करके रथनेमि जैसा भी स्थिर हो गया। यानी ये कहते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, उसको समझ लो आप। गोवालो भंडवालो वा जहां तद्दव अनिस्सरो एवं अनिस्सरो तंपी सामन्य भविष्य। जैसे ग्वाला होता है, किसी सेठ की सैकड़ों गाय, पहले समय में गाय पालन किया, गौपालन होता था, अब सैकड़ों गाय हो और उन गायों को चराने के लिए वह लेकर जाता है ग्वाला, उनको ला करके पुनः स्थान पर बांध देता है। पर गायों का मालिक कौन है? वो सेठ है। ग्वाला तो उसको केवल चराने वाला है। जैसे कोई खजीनदार होता है, आपके अनुसार जो है ना, स्टोर कीपर होगा कोई। अब वो स्टोर कीपर आके स्टोर कीपर है, भले हम कह दे मजाक से बात अलग है, लेकिन मालिक तो वो नहीं होता है। वैसे ही जो अपने सामान्य को इस प्रकार से विषय भोगों में ही आसक्त आकर्षित कर लेता है, वो सामान्य का ईश्वर नहीं रहता है, मालिक नहीं रहता है। सामान्य का मालिक तो वही जो उसको पूर्ण दृढ़ता से जीवन में धारण करे और फिर उसके इन वचनों को सुन करके जैसे अंकुश से हाथी नियंत्रित हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही रथनेमि अपने संयम में स्थिर हुए और उन्होंने भी सिद्ध बुद्ध पद प्राप्त किया। तो नारी की जो संकल्प शक्ति है और नारी के भीतर रही हुई यह किसी को भी अपने संकल्प पर दृढ़ करने की शक्ति है, उसका परिचायक ये 22वां रथनेमि अध्ययन। और इसके बाद बहुत सुंदर एक तार्किक, आध्यात्मिक और बहुत अच्छा हमारे जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालने वाला ऐसा संवाद अगले अध्ययन में है। समय आने पर चिंतन करेंगे। अभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहणं नमो जहणं नमो लोई सब सावणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साफो लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साफो शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।